अब अगला जो टेंस हमारे पास है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये कौन सा टेंस है? ये वो टेंस है जिसमें होगा कि हो चुका होगा, उनके पहुंचने से पहले मैं ये काम कर चुका हूँगा। ठीक है ना। अब ये देखिए इसका रूल्स क्या है कि सब्जेक्ट के साथ शैल, ये तो सेम ही है फ्यूचर टेंस के लिए, उसके बाद हैव लगना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है और साथ में ऑब्जेक्ट लगना है। अब ये देखिए पहले एग्जांपल बना लेते हैं। आई शैल हैव गॉन बिफोर यू रीच। तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं जा चुका होऊंगा। आई शैल हैव गॉन बिफोर यू रीच। अब ये देखिए अब हमने यहाँ किया गया है, आई शैल के साथ हमने हैव लगाया है और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा किस चीज से पहले? बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुंचने से पहले। अब ये देखिए यहाँ बिफोर आ गया है और उसके बाद एक और सेंटेंस शुरू हो गया है, यू रीच। तो ये क्या है, प्रेजेंट में ही रहेगा। अगला हमारे पास है नेगेटिव टेंस है, आई शैल हैव गॉन बिफोर यू रीच। इसका नेगेटिव बनाना है तो शैल के बाद आपने यू हैव टू प्लेस नॉट हियर। आई शैल नॉट हैव गॉन बिफोर यू रीच। अब इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो शैल आई हैव गॉन बिफोर यू रीच, क्या तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं जा चुका हूँगा। अब ये हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म है। अब ये देखिए इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो शैल और विल है वो हमने सेंटेंस की बिगिनिंग में लेके आना है। अब शैल कहाँ यूज होना है, विल कहाँ यूज होना है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि शैल जो फर्स्ट पर्सन में लगेगा और विल सेकंड और थर्ड पर्सन में लगेगा। उसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम पार्ट 5th में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है ही विल हैव ईटन बिफोर यू विजिट हिम। तुम्हारे उससे मिलने से पहले वो खा चुके होंगे। ही विल नॉट हैव ईटन बिफोर यू विजिट हिम। तुम्हारे उससे मिलने से पहले वो खाना उन्होंने खाना नहीं खाया होगा। अब ये इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल हमने सेंटेंस की बिगिनिंग में लेके आना है, विल ही हैव ईटन बिफोर यू विजिट हिम। अब थर्ड है ही विल हैव वन बिफोर आवर अराइवल, सॉरी दे विल हैव वन इट बिफोर आवर अराइवल। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो जीत चुके होंगे। अब दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, वो अभी तक स्टेडियम में नहीं पहुंचे हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो टीम जीत चुकी होगी। अब इसमें उन्होंने नेगेटिव बनाया है, दे विल नॉट हैव वन बिफोर आवर अराइवल। हमारे पहुंचने से पहले उन्होंने मैच नहीं जीता होगा। इसका नेगेटिव बनाना है, सॉरी इंटेरोगेटिव बनाना है, विल दे हैव वन बिफोर आर अराइवल, क्या हमारे पहुंचने से पहले ही वो जीत चुके होंगे। अब इसका फोर्थ सेंटेंस है वी शैल हैव पेड द विल बिफोर इट गेट्स लेट। लेट होने से पहले हम बिल को पे कर चुके होंगे। अब इसका नेगेटिव क्या है, वी शैल नॉट हैव पेड द बिल बिफोर इट गेट्स लेट। लेट होने से पहले हमने बिल नहीं भरा होगा। अब इसका इंटेरोगेटिव है शैल वी हैव पेड द बिल बिफोर इट गेट्स लेट, क्या लेट होने से पहले हम बिल पे कर चुके होंगे। अब ये देखिए ये जो टेंस है इसमें हमने अब क्या किया था, शेल के साथ हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, बाकी क्या है सेम ही रहा होगा। अब आपने इसका भी प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जो अगला टेंस हमारे पास है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जैसे जिसमें सेंटेंस जिसमें कोई काम है वो भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चल रहा होगा और किसी खास टाइम के बाद वो रुक जाएगा। जैसे कि बाय 2023 आई शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 23 आवर्स। ये बंदा बोल रहा है कि 2023 तक मैं यहाँ 23 सालों से रह चुका हूँगा। मुझे यहाँ रहते हुए 23 साल हो चुके होंगे 2023 को। इसका मतलब है कोई चीज़ चल रही है वो भी फिनिश नहीं हुई है,
वो अभी भी चल रही है और वो फ्यूचर में किसी पॉइंट तक चलती रहेगी। अब इसका नेगेटिव बनाना है, आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 23 आवर्स बाय 2023। 2023 में मुझे यहाँ रहते हुए 23 साल नहीं हुए होंगे। अब इसका भी हमने अगर नेगेटिव बनाना है, शैल सॉरी इंटेरोगेटिव बनाना है, बाय 2023 शैल आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 23 आवर्स। अब क्या मुझे यहाँ रहते हुए 23 साल हो चुके होंगे 2023 को, है ना। अब इसका इससे रिलेटेड अगर और बनाने हैं टेंसेस तो है, ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। वो ये कह रहा है कि अगले साल उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 10 साल हो चुके होंगे। अब इसका नेगेटिव है, नेक्स्ट ईयर ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। अगले साल उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 10 साल नहीं हुए होंगे। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना है अगर, नेक्स्ट ईयर विल ही हैव बीन वर्किंग ऑन दिस, वर्किंग हेयर लगाया मैंने इसे यहाँ, वर्किंग हेयर फॉर 10 years। अब थर्ड सेंटेंस है, दे विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 hours बाय 6 PM। 6 बजे तक उन्हें यहाँ इंतजार करते हुए 3 घंटे हो चुके होंगे। अब इसका नेगेटिव है, दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 hours बाय 6 PM। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या है, विल आगे लेके जाना है, विल दे हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 hours बाय 6। अब इसका नेगेटिव बनाना है, शैल वाई 2023 शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग, नेक्स्ट ईयर विल दे नॉट, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अब इस टेंस के साथ आपका जो टेंसेस का कोर्स है वो अभी यहाँ कंप्लीट होता है। इट मीन्स कि यू हैव लर्न द स्केलेटन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो ढांचा है वो आपने समझ लिया है। अब हम अगली वीडियोस में कुछ और चीज़ों के बारे में, डिफ़िकल्ट जो चीज़ें हैं, जो आगे वाली एडवांस चीज़ें हैं, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, और टेंसेस पे पहले अपनी होल्ड बना लीजिए, उसके बाद हम अगली जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करेंगे।